इजराइल युद्ध के फुल अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। मुस्लिम मुमालिकों के बीच में क्या क्या चल रहा है वो हम आपको बतलाएंगे इस बुलेटिन के भीतर, और खास तौर पर होर्मुज को घेरने की प्रोसेस और उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और कैसे अब्राहम लिंकन को ओमान सागर में लेकर के आया गया है और 200 जेट्स ने खाड़ी में पोजीशन ले ली है और होर्मुज पर बहुत बड़ा कुछ होने की आशंका दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल पर हमला करने का ऐलान कर दिया है और ट्रंप ने कतर के गिफ्ट दिए हुए जहाज में चढ़ने से मना किया। क्यों हुआ ये बताएंगे इस बुलेटिन के भीतर, एक एक खबर आपको दिखलाएंगे और ये भी दिखलाएंगे कि शहीद आयतुल्लाह खामनई की कब्र दफनाने के बाद उनकी कब्र बना दी गई है, उसकी पहली फोटो पहली तस्वीर सामने आई है, वो भी हम आपको दिखलाएंगे। और ये भी इस बुलेटिन में बताएंगे कि ट्रंप क्यों डरे हुए हैं और क्यों ईरान की धमकी, ईरान खामनई के इस जनाजे में जो पोस्टर दिखाई दे रहे थे वी विल किल ट्रंप के, उससे अमेरिका के भीतर खलबली क्यों है बताएंगे। सब कुछ एक एक चीज पर नजर डालेंगे, लेकिन इस समय 14 हेडलाइंस आपके सामने मैं लेकर के आऊंगा। 14 हेडलाइंस आपको दिखाऊंगा, उसके बाद विस्तार में बात करेंगे। पहली हेडलाइन इस समय की है, उस पर नजर डाल लेते हैं। और पहली बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान पर हुए हमलों के जवाब में इजराइल पर हमला करेगा ईरान। लेटर लिखकर किया ऐलान। ईरान बोला 2 दिन से ईरान पर हो रहे अमेरिकी हमलों के पीछे था इजराइल का हाथ। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके अहम ढांचों पर हमला हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा और इजराइल इससे नहीं बचेगा। सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहम्मद बाघेर जोलकदर ने शुक्रवार को यह चेतावनी दी। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका ने शुरू की होर्मुज की घेराबंदी। युद्धपोत अब्राहम लिंकन को ओमान सागर में देखा गया। ईरान के चाबाहार पोर्ट से 250 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है यह दुर्दांत युद्धपोत, और वहीं पर डाल दिया है लंगर। साथ में 2 और युद्धपोत स्कॉट करते हुए देखे गए। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि होर्मुज पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका करीब 200 फाइटर जेट्स ले चुके हैं पोजीशन। ट्रंप बोले सीज फायर खत्म हो चुका है, ईरान से अब नहीं होगी बात। पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान से ट्रंप की जान को खतरा। इजराइल के इंटेलिजेंस ने ट्रंप को दी रिपोर्ट। ट्रंप भी बोले मैं हूं ईरान के निशाने पर। खामनई के जनाजे में देखे गए थे वी विल किल ट्रंप के बैनर। छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान उनकी हत्या करता है तो उन्होंने पहले से ही जवाबी कार्रवाई के दे रखे हैं निर्देश। न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मैं काफी समय से उनके निशाने पर हूं, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो ऐसे में निर्देश दिए हैं मैंने कि ईरान पर पहले कभी ना देखे गए स्तर पर हमले किए जाएं। सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि मारे डर के कतर के गिफ्ट दिए गए विमान में नहीं बैठ पाए ट्रंप। स्पेशल सर्विसेज ने ट्रंप को पुराने एयरफोर्स 1 से लेकर के उनको गए। तुर्की में नाटो की मीटिंग में आए थे ट्रंप। अमेरिकी एजेंसी ने बताया कि तुर्की में गिफ्ट दिए गए विमान में कोई दिक्कत नहीं थी, बस ऐसे ही उनको जहाज में नहीं बिठाया। आठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साथ जंग अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले दिनों में नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इजराइल कभी भी किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा, चाहे कोई समझौता हो या ना हो। हेडलाइंस के बीच एक बात बता देता हूं, इजराइल की इस समय धुक इसलिए भी हो रही है दोस्तों क्योंकि अमेरिका ने तुर्की के साथ में हथियारों का बड़ा सौदा किया है और इसीलिए इजराइल। खैर आगे नवी हेडलाइन पर बढ़ेंगे, आगे बीच में बात करेंगे, अभी जब आगे खबरों में बात करेंगे। नवी बड़ी हेडलाइन यह है कि शहीद रहबर खामनई को दफनाने के बाद शोक प्रार्थना का नेतृत्व करने के लिए पहली बार सामने आने वाले हैं मुज्तबा खामनई। कोम की हरम एक हजरत फातिमा मासूमे नमाजगाह में आयोजित हो सकती है सभा। 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप की धमकियों से नहीं डरे ईरान के नेता, कमांडर और खामनई के परिवार के लोग जनाजे में सब एक साथ एक जगह मशहद में दिखाई दिए। 11वीं बड़ी हेडलाइन यह कि शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के जनाजे ने मानव इतिहास में बनाया सबसे बड़ा रिकॉर्ड। 4 करोड़ से ज्यादा लोग जनाजे में हुए शामिल। ऐसा जनाजा आज तक न देखा गया न देखा जाएगा। 12वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि मशहद की
मशहद की इमाम रजा मकबरे में दफन होने के बाद आई खामनेई के कब्र की पहली तस्वीर। परिवार के 5 लोगों के साथ एक जगह बनाई गई कब्रें। 13वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका की मध्यस्थता में हुए संघर्ष विराम के बावजूद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हमले जारी रखे हुए हैं। गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक कई इलाकों में ड्रोन हमले और गोलेबारी और टैंकों की कार्रवाई हुई। 14वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और ईरान के बीच फिर बढ़ते संघर्ष से दुनिया में तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और ऊर्जा संकट ये लंबा खिंचने की आशंका है। दोस्तों, हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से, और खबरों में जानेंगे कि अमेरिका कैसे होर्मुज की तरफ बढ़ रहा है और कैसे ईरान, दोनों बातें हैं, कैसे अमेरिका होर्मुज की तरफ बढ़ रहा है और कैसे ईरान इजराइल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और ईरान अब इजराइल पर हमला करने की चेतावनी ईरान ने दे दी है। पहली बड़ी खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ईरान ने एक लेटर लिखा और इस लेटर को लिख करके ये कहा है कि ईरान wants it will retaliate against infrastructure attacks and strike Israel in response। अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए तो इजराइल के ऊपर सीधा हमला ईरान करने वाला है और ईरान सीधा हमला इजराइल के ऊपर कर देगा अगर ईरान के ऊपर हमले होते हैं। तो अब वाइस वर्सा का खेल ईरान समझ चुका है। अमेरिका इजराइल का प्रॉक्सी बन करके बन करके अरब सागर की तरफ से हमला करने की योजना में है और आज इनके युद्धपोत यहां पर देखे गए हैं और ईरान ये बात समझ चुका है और इसीलिए ईरान कह रहा है कि हम इजराइल पर हमले करेंगे। और खबर क्या निकल करके आ रही है? खबर ये निकल करके आ रही है कि ईरान ने कहा कि ईरान ने जब ये लेटर जारी किया, लेटर जारी करके कहा कि हम इजराइल के ऊपर हमला करेंगे अगर हमारी किसी भी चीज पर हमला होता है। उसके बाद अरब सागर में बड़ी हलचल देखी गई और अरब सागर में 10 जुलाई को यूएसएस अब्राहम लिंकन की आमद देखी गई। ये एक दुर्दांत बड़ा अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत है और उसके ऊपर कहते हैं कि तकरीबन 100 से सवा सौ फाइटर जेट इसकी पीठ पर तैनात हो सकते हैं। बाकी की इसकी और भी कई सारी खासियत हैं। चाबाहार से ये 250 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, लंगर डाल दिया है इसने। और ये नक्शा आप देखिए, ऊपर की तरफ चाबाहार है और नीचे ये जो ओमान सागर है, ओमान की खाड़ी है, यहाँ पर सी ऑफ ओमान है, यहाँ पर ये यूएसएस अब्राहम लिंकन देखा गया है। और पिछली बार इसी एरिया में ये अब्राहम लिंकन आया था, तब ईरान ने इसके ऊपर कई सारी मिसाइल्स मारी थी और इसको तबाह किया था और ये दोबारा से अपना जो है डेंट पेंट कराने के लिए, बोल्ट कांटा कसवाने के लिए यहाँ से निकल गया था, इसको यहाँ से जाना पड़ा था और अब ये फिर से यहाँ पर घेराबंदी करते हुए दिखाई दे रहा है। इसका साफ सा मतलब है कि होर्मुज के ऊपर कुछ बड़ा प्लान करने की फिराक में अमेरिका है। जहां पर आप कर्सर देख रहे हैं, ठीक इसी जगह पर यह अब्राहम लिंकन यहां पर आकर तैनात है और ये ईरान से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, होर्मुज से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 250 किलोमीटर का ये अंतर, 250 किलोमीटर का ये फासला बताया जा रहा है। और एक चीज और निकल करके सामने आ रही है, एक चीज़ खबर बता दें किसके हवाले से, ताकि ऑथेंटिसिटी मालूम रहे। ये हॉर्मुज रिपोर्ट के हवाले से खबर है और यहाँ बताया गया है कि हमने इसमें जो इमेजेस में देखा गया है उससे ये बताया जा रहा है कि अब्राहम लिंकन है ये और उसको दो और युद्धपोत स्कॉट कर रहे हैं और वो यहाँ पर आया है। इसके अलावा और जो खबरें निकल करके आई हैं वो खबरें ये हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में जितने भी देश हैं जो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, जैसे यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है और सऊदी अरेबिया है और जॉर्डन है और इजराइल तो हाई है और इराक का जो एयरबेस है, यहाँ पर इन जगहों पर अमेरिका ने तकरीबन 200 से ज़्यादा फाइटर जेट्स तैनात कर रखे हैं। और कई रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि ज़मीन पर तो अलग बात है, इस एरिया में ये जो होर्मुज का एरिया है और जो ये पर्शियन सागर है और जो ओमान सागर है, सिर्फ इतने ही एरिया में लगभग 200 एयरक्राफ्ट इनके तैनात हैं, फाइटर जेट तैनात है। तो कुछ बड़ा करने की फिराक में अमेरिका होर्मुज के ऊपर है। और सेंटकॉम ने कुछ फोटो जारी की हैं, असली फोटो हैं जो मैं आपको भी दिखा रहा हूं। ये
एक ड्रिल की है अरब सागर के ऊपर और होर्मुज के आसपास, और सेंटकॉम ने ये बतलाने और दिखलाने की कोशिश की है कि हम पूरा लाओ लश्कर लेकर के यहाँ पहुँच गए हैं आर पार की लड़ाई के मूड में, और ईरान भी पूरी तरीके से तैयार है, और ईरान भी अब जो है वो फारिग हो चुका है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई के जनाजे से, और अब वो भी तमाम सारे कमांडर उस जनाजे में मौजूद थे। अब ईरान भी पूरी तरीके से तैयार है, और ईरान ने कहा है कि इजराइल वॉज बिहाइंड यस्टरडे अटैक ऑन द ईरान के ऊपर कल जो हमले हुए थे उन हमलों में ईरान का कहना है कि इसके पीछे इजराइल का हाथ था। वी विल नॉट गेट अवे हिट विद इट, हम ऐसे ही इनको जाने नहीं देंगे। पर अ टॉप ईरानियन सिक्योरिटी ऑफिसर प्रेस टीवी को एक ईरान के टॉप ऑफिसर ने ये बात कही है, होर्मुज लेटर ने इस बात को प्रकाशित किया है यहाँ पर। और CNN के हवाले से खबर निकल करके ये आई है कि इजरायली इंटेलिजेंस ने ट्रंप को बताया है कि ईरान आपकी हत्या करने की कोशिश में है, और ये CNN के हवाले से निकल करके आया, और हत्या करने की कोशिश कर रहा है। ये इजराइल ने अमेरिका को बताया। अमेरिका में ट्रंप ने कहा कि हाँ मुझे भी लगता है कि पिछले किसी समय से ये हमको मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी द क्रेडल के हवाले से भी इसी खबर को छापा गया कि इजराइल की तरफ से अमेरिका को ये सूचना दी गई, और इजराइल तो सूचना देगा ही, क्योंकि इजराइल ये बात जान चुका है। एक बात मैं भीतर की आपको बताता हूँ, इजराइल ये बात जान चुका है कि तुर्की के साथ अमेरिका ने डील की है, और वो भी फाइटर जेट्स के इंजनों की डील हुई है। $700 बिलियन की डील है ये, और इस डील के बाद जो है इजराइल तिलमिलाया हुआ है, और इजराइल अपने आप को अमेरिका का बेहद पिरौंधी, बेहद नज़दीकी, बेहद जो है सगा बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया भैया बचे रहो, देखो वो यहो तैयार कर रहा, वो तैयार कर रहा, हम तुम बचे रहो, हमको तुम्हारी चिंता सबसे ज़्यादा है भैया। और ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि तुर्की को अगर अमेरिका फाइटर जेट्स के इंजन दे रहा है तो इजराइल इस एरिया में इजराइल के ऊपर जो है सक्सीड करेगा। तुर्की इजराइल को डोमिनेट करेगा, और इजराइल और तो नेतन्याहू ने परसों मैंने ही आपको बताया था कि नेतन्याहू का बयान आया था कि यहाँ पर फिर हमारी सुप्रीमेसी का क्या होगा, अगर तुर्की को अमेरिका इंजन देगा तो फिर हमारी सुप्रीमेसी का क्या होगा, हमारी वायु सुप्रीमेसी का क्या होगा, एयर सुप्रीमेसी का क्या होगा। ये अमेरिका को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और जब से ये डील की बात सामने आई है तब से इजराइल जो है, इजराइल की तरफ से बहुत सारे ऐसे बयान निकल करके आ रहे थे। अभी नेतन्याहू ने कहा कि हो सकता है कि हमको अकेले ही इस युद्ध में लड़ना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, हम ईरान को हथियार नहीं बनाने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे। तो अब इजराइल को लगने लगा है कि अमेरिका इजराइल से हाथ खींच रहा है, क्योंकि इजराइल को जो हथियार अमेरिका बेचता है उससे बहुत ज़्यादा लाभ उसको होता नहीं है किसी तीसरी कंट्री को, क्योंकि ये इजराइल जो है उनके कॉन्ट्रैक्ट में है कि यहाँ पर ये लोग अपने हथियारों का, इनका बेस है, अमेरिका का बेस मतलब गोडाउन है, और इजराइल उस गोडाउन से हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, फला फला ऐसी करके एक डील है। खैर उसमें जाएंगे तो देर लगेगी, लेकिन अमेरिका अब जो है तुर्की को इंजन बेचेगा तो उसको मुनाफा अच्छा मिलेगा। और इस युद्ध में अमेरिका ने बहुत कुछ खोया है। ट्रंप जो है बिजनेसमैन आदमी है, ट्रंप को ये मालूम है कि भाई इजराइल से दोस्ती हमको सब कुछ नहीं देगी, बहुत कुछ खो दिया हमने इनके चक्कर में, तो अब इसी मिडिल ईस्ट से क्यों ना उसकी भरपाई कर ली जाए, वसूल ली जाए। और वसूली ये करना ट्रंप चाहते हैं कहाँ से? होर्मुज से, लेकिन होर्मुज से वसूली करने नहीं दे रहा है ईरान, यहाँ पर इनको घुसने नहीं दे रहा है, इसीलिए अपने जहाज वहाज ला करके यहाँ खड़ा किए हैं कि भाई किसी तरीके से इसको ओपन कराया जाए, और जैसे पहले था वैसे कराया जाए, क्योंकि दुनिया के देशों का दबाव भी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ से वसूली नहीं हो रही तो तुर्की को माल बेच रहे हैं। अपनी संसद में भी पास करा लिया इन्होंने, ट्रंप ने, कि भाई हम इनको हथियार बेचेंगे, और वो भी पास हो चुका है। तो अब जो है इजराइल को ऐसा लग रहा है कि भाई ट्रंप हमारे हाथ से ना छूट जाए, ना निकल जाए। तो इसीलिए होता नहीं कि साहब बचे रहो, हम तुम्हारे सबसे बढ़िया आदमी हैं, हमें बता रहे हैं तुमको कि यहाँ क्या हो रहा है, और ट्रंप को रिपोर्ट ये भेजे हैं कि भैया तुमको मारने वाले। इसके बाद हुआ क्या? इजरायली इंटेलिजेंस ने जो है, वही खबर है हर फॉक्स हम आपको दिखा इसलिए रहे, फॉक्स के हवाले से भी, बाकी चीज़ों के हवाले से भी, क्योंकि आपको इत्मीनान रहे, यकीन रहे कि जो आपको दिखाया जा रहा सही दिखाया जा रहा है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि द वॉर विद ईरान इज़ नॉट ओवर, यानी ईरान के साथ हमारा युद्ध ओवर नहीं हुआ है। इन एडिशन टू टोल्ड चैलेंजेस, हमारे सामने चैलेंजेस हैं, मजबूरियाँ हैं, न्यू चैलेंजेस हैं। टर्की आर इमर्जिंग, टर्की जो है इमर्ज कर रहा है, निकल रहा है। अलायंस आर बिगेन फॉर्म्ड, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। ये इनका दर्द निकल कर क्या रहा है कि टर्की के साथ में, तुर्की के साथ में अमेरिका अलायंस बना रहा है, सब हो रहा है, तो कह रहे हैं हमारे सामने चैलेंजेस हैं, लेकिन हम हथियार नहीं बनाने देंगे भैया, हम हथियार नहीं ईरान को बनाने देंगे। और ईरान कहता है कि भैया छोटू सुनो, तुम हमारे सामने तो कुछ हो नहीं, वो तुम्हारा जो है
मुंह बोला पिता जो है यहाँ से चला जाए तो फिर तुमसे तो हम ऐसे निपट लेंगे, अमेरिका के बिना तुम कुछ हो नहीं। और इसीलिए अमेरिका को मक्खन मालिश कर रहे हैं इस समय कि भाई ट्रम्प साहब आप बचे रहना। और एक और खबर निकल कर क्या है कि लेबनान के भीतर इजराइल के हमले जारी हैं, और तब जारी हैं जब ये युद्ध विराम, हालांकि युद्ध विराम ईरान और अमेरिका के बीच नहीं टिक रहा है, तो फिर इनका क्या ही कहें। ये तो इजराइल तो फिर भी अपनी बात का कभी धनी रहा नहीं। दूसरा ये कि अमेरिका को जब से इजराइल ने ये बताया कि भैया तुमको मारने की कोशिश में है, बचे रहना, और उसके बाद जो है तो तुर्की में हो रहा था नेटो का सम्मेलन, ट्रंप को वहां से था निकलना, जाना था अपने देश। तो हुआ क्या कि एक जहाज है, वो जहाज कतर ने मेरे ख्याल से दिया था अमेरिका को गिफ्ट जहाज दिया था कि भैया ये वाला जहाज जो है ये आप रखिए, हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है। कतर ने इनको गिफ्ट दिया था, देखो कितना लग्जरी जहाज है। और इस जहाज से ट्रंप जो है आते जाते इस समय आना जाना कर रहे हैं। और जब ये वहां पहुंचे तुर्की में, तब किसी ने बताया कि भैया ये तो कतर ने जहाज दिया है, और कतर ने में कोई फिट ना कर दिया हो, कुछ ऐसा ना कर दिया हो, और उनकी रेंजों में हैं हम लोग और यहाँ हैं मिडिल ईस्ट के भीतर हैं। तो क्या किया, एयरफोर्स 1 का जो बूढ़ा जहाज था उसमें ट्रंप को बिठा करके ले गए, इसमें बिठा करके नहीं ले गए। यूएस की जो फोर्सेज हैं वो उसमें बिठा करके ले गए। कारण बाद में पूछा गया तो बताया उन लोगों ने कि इसमें ट्रांसमीटर, इसमें बातचीत करने के साधन कम थे, इसमें फलाना कम था, ढिमकाना कम था, इस वजह से नहीं ले गए, बाकी कोई और दिक्कत की बात नहीं थी। और लिखा भी क्या लिखा सीक्रेट सर्विसेज एडवाइज ट्रम्प टू लीव टर्की ऑन द ऑर्डर एयरफोर्स 1 रेदर देन कतर डोनेटेड जेट बिकॉज द न्यूअर plane was rushed into service and may lack key defensive and secure communication capabilities। ये सब बता रहे हैं कि ये उसमें है और इस वजह से हम इनको इसमें लेकर के नहीं गए। दरअसल अब बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं कि ये इनका डर है, जो डर जो है इजराइल इनके अंदर जगा रहा है। इजराइल इससे पहले भी इनको यही सब बता के लाया कि आओ भाई मार किया जाए ईरान के साथ, 2-4-10 दिन मारेंगे, मार मूर के निकल लिया जाएगा, और ईरान ने पकड़ लिया गला। अभी तक ट्रंप जो है वहीं फंसे पड़े हैं भाई साहब, ना निकल पा रहे हैं ना जा पा रहे हैं। और जो इजराइल ने इनको इंटेलिजेंस दी थी, आगे क्लच रिपोर्ट कहता है, जो इंटेलिजेंस दी थी उसके आधार पर जो ट्रंप के असैसिनेशन की, उसके आधार पर ट्रंप ने भी कहा कि टेक आउट दी यूएस लीडर मी। इन्होंने कहा कि मुझे वो मारना चाहते थे, मुझे भी ऐसा लगता है, मैं उनकी टारगेट की लिस्ट पर हूं। और ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर मुझे कुछ होता है तो मैं अपनी सेना को आदेश दे करके जा रहा हूं कि ऐसा हमला ईरान के ऊपर करना जैसा हमला भूतो भविष्य तो कभी हुआ ना हो, ये ट्रंप ने कहा। तो डर आप देखिए कि डर किस कदर है भाई। तुमने तो घुस कर मारा, तुमने तो भाई पहले ये बात मैं कहता हूँ, उल्टा चश्मा यूसी भी इस बात को कहता है, हिंसा कहीं भी मानव सभ्यता के लिए जायज़ नहीं है। फिर कहता हूँ, हिंसा कहीं भी जायज़ नहीं है, हिंसा को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन ट्रंप ने क्या किया, खामनेई अपनी बिटिया को खिला रहे थे, पोती को, छोटी सी पोती, घर में बहू, घर में दामाद, घर में और लोग, 5 लोग घर के। टॉम हॉक मिसाइलें घरों में मार दी आपने। मीनाब में बच्चियां पढ़ रही थीं, 168 बच्चियां, आपने वहां मिसाइल गिरा दी। आपने स्कूलों पर, कॉलेजेस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पुलों पर, रेलवे ब्रिज पर, कहां नहीं आपने मिसाइलें गिराई। और आप कहते हैं ईरान हमें मारना चाहता है। कितने सारे लीडरों के ऊपर आपने मिसाइलें गिराई, कितने सारे नेताओं को आपने मारा, आप कहते हैं हमारे ऊपर मिसाइल गिराना चाहते हैं। तो फिर युद्ध है। आप अगले का सुप्रीम लीडर शहीद कर सकते हैं, आपके लिए वो जायज़ है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप जो करें वो जायज़ है। अभी बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, बहुत छोटी बात कह रहा हूं, बहुत छोटी बात। होर्मुज के ऊपर, इस होर्मुज के ऊपर अगर इजराइल टोल लगाता, इजराइल कहता है यहां से गुजरने वाले जहाज़ों को पर हम टोल लगाएंगे, तो अमेरिका इतनी नाक भौ नहीं सुकोड़ता। बोला ठीक लगाओ, लगना चाहिए, होना चाहिए टैरिफ, ये वो फलाना ढिमकाना। अब यहां पर ईरान लगा रहा है तो इनको दर्द हो रहा है, ईरान को नहीं लगाने देंगे। वो अपना है, वो सगा है इजराइल, इसको लगाने देंगे।
ये करे तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला, और ये खुद करे तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। ये खुद दूसरे के देश में घुसकर दूसरे के लोगों को ईरान में मार रहे हैं, उनके सुप्रीम लीडर को मार रहे हैं, नेता मार रहे हैं, साइंटिस्ट मार रहे हैं, बच्चे मार रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये एक राक्षस था रावण, उसको भी भगवान राम से डर लगा था। अच्छी बात है, लगना चाहिए डर। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि ट्रंप ने कहा है ईरान हैज़ आस्क्ड टू कंटिन्यू टॉक, बातचीत करें, कंटिन्यू करें हम लोग। लेकिन ट्रंप ने कहा कि एंड यूनाइटेड स्टेट हैड एग्री, हम एग्री हैं, लेकिन सीज़ फायर इज़ ओवर, सीज़ फायर ख़त्म हो गया है और हम युद्ध करते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, सीज़ फायर ओवर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की पोजीशन यहाँ पर भी बताई जा रही है ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से कि वो ईरान के तटों के बहुत नज़दीक पहुँच चुका है। ये स्टेट ऑफ होर्मुज पर जो है वो थ्रेट का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ये भी बताया जा रहा है। और जो ये एजेंसियाँ हैं जो बताती हैं कि कोई समुद्री रास्ता थ्रेट वाला है कि नहीं है, तो वो एजेंसियाँ कह रही हैं भैया यहाँ बहुत खतरा है, यहाँ बहुत थ्रेट है और होर्मुज पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और एक और तस्वीर यहाँ पर निकल करके आई, ये आज की तस्वीर है, ये खामनेई की कब्र की तस्वीर है। उनको दफनाए जाने के बाद उनकी कब्र ऐसी दिखाई दे रही है और उनके अगल बगल 4 और कब्रें बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं, दफनाया गया है। और बीच में कुछ लिखा हुआ है, अब ये पर्शियन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ भाई साहब। और ये पीछे 4 और फूल या कुछ रखा हुआ है, सामने खामनेई की फ़ोटो लगी हुई है, तो कुछ ऐसी खामनेई की कब्र दिखाई देती है। पहली तस्वीर निकल करके आई है। और एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आई है, मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है। 43 मिलियन लोग, यानी 4 करोड़ से ज़्यादा लोग, 4 करोड़ 30 लाख लोग खामनेई के अंतिम संस्कार में पहुंचे। आज तक ऐसा रिकॉर्ड न कभी बना न कभी बनेगा। विश्व रिकॉर्ड, मानव विश्व रिकॉर्ड नहीं, मानव इतिहास का, सभ्यताओं का रिकॉर्ड है। 43 मिलियन लोग, अल जजीरा ने भी इस बात को लिखा कि यहाँ पर पहुँचे हैं। और अरागची हैं यहाँ के विदेश मंत्री, उन्होंने सबका धन्यवाद जताया है। और आप देखिए कि खामनेई का जो जनाजा है उसके साथ में जितना ईरान का बड़ा ऊपर का अधिकारी है सब यहाँ पर खड़ा हुआ है, कमांडर से लेकर राष्ट्रपति तक, विदेश मंत्री तक, और सारे के सारे यहीं पर मौजूद हैं। कोई डर अमेरिका का नहीं है। जितनी धमकियाँ अमेरिका दे रहा था कि हम चाहें तो एक साथ सबको ख़त्म कर दें, लेकिन हम करेंगे नहीं, ट्रंप ने कहा था कि हम करेंगे नहीं क्योंकि बातचीत कोई करने वाला रहे, लेकिन फिर भी डर होता है लोगों को कहीं बम न गिरा दे। तो सनकी लोग हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। जब ये मीनाब में गिरा सकते हैं, बच्चों के स्कूल पर कहते हैं कि गलती से गिर गया, तो गलती से कहीं भी इनसे गलती हो सकती है, लेकिन ये भी इनका हौसला है। दूसरा, ये गल्फ न्यूज़ ने खबर छापी और कहा कि खामनेई के शोक संदेश में मुश्तबा खामनेई सामने आ सकते हैं और सामने आकर के लोगों को संबोधित कर सकते हैं। ये पहली पब्लिक प्रेजेंस इनकी हो सकती है, ये भी छापा और रशियन टीवी ने भी इसको छापा। और दूसरी तरफ जो ट्रंप को मारने वाली बात हो रही थी, तो ये जो खामनेई का जनाजा था उसमें बहुत लोग जो है वो पोस्टर लेकर के, बैनर लेकर के और बड़े बड़े लेकर के आए हुए थे कि वी विल किल ट्रंप। तो ये खुफिया एजेंसियां इजराइल की क्या बताएंगी कि तुमको मारना चाहते हैं, तो कौन अपने दुश्मन को बख्शना चाहता है? ये तो युद्ध में तो यही होता ही है भाई, और क्या होता है? वी विल किल ट्रंप, ये यहाँ पर कह रहे हैं। अब युद्ध में आप कुछ कहते हैं, आप कहते हैं हम सभ्यता ख़त्म कर देंगे, मानव इतिहास ख़त्म कर देंगे, तो वो अपने नारे पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई इंटेलिजेंस जैसी बात थी नहीं। ये सब तो सामने ही लेकर के बोर्ड बार्ड यहाँ की जनता चल रही है। और जनता किसी देश के राष्ट्रपति और राजा को सत्ता से तो हटा सकती है, लेकिन अमेरिका तक जा कर के तो असंभव है। जब ईरान पहले हमला करने अमेरिका के ऊपर नहीं जा रहा है, नहीं गया है, ना ही ईरान पहले किसी के ऊपर हमला कर रहा है, तो फिर ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, डाइवर्ट करने की चीज़ें हैं। फ़िलहाल मुझे लगता है कि अभी इस वीडियो में इजाज़त लेना चाहिए। इतना ही। आपने अभी आखिर तक इस वीडियो को देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत थैंक यू। और वीडियो को अपनों में शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जो भी आपके लोग जानने वाले, आपके नातेदार रिश्तेदार गल्फ़ में रह रहे हैं और वो हिंदी में एक जगह पर समाचारों को जानना चाहते हैं, तो हमारी पूरी टीम एक जगह सारे समाचारों को, मिडल ईस्ट से गल्फ़ से जुड़े समाचारों को एक जगह संकलित करके लाते हैं और आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आप तक हमारा ये समाचार पहुंचा है और हम ये दावा भी करते हैं, मतलब ये एक घमंड हो सकता है, लेकिन हम दावा करते हैं कि जितनी भी खबरें एक दिन में होती हैं वो सब हम आपको निकाल करके आपके लिए लेकर के आते हैं। तो आप अपने जानने वालों में, अजीज़ों में ये वीडियो सर्कुलेट कर सकते हैं, दे सकते हैं बतौर इन्फॉर्मेशन, बतौर जानकारी, कि उनको हिंदी में ये जानकारी मिलती रहे और एक ही जगह मिलती रहे, बहुत जगह ना पढ़ना पड़े। एक एक जानकारी भी, अलग अलग वीडियोस भी लोग बनाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि दिन में हम लोग एनालिसिस करें, बताएं, अलग अलग वीडियो बनाएं और फिर एक जगह दरमियानी रात क्या घटा, दिन भर क्या घटा, सब कुछ एक जगह एक बार में बताएं। मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में जुड़ जाएंगे। सब्सक्राइब करने से कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है, बस ये होता है कि आप हमसे जुड़ जाते हैं। हम जब कभी वीडियो डालते हैं तो आपके अगल बगल दाएँ बाएँ वो वीडियो दिखाई दे जाता है, बिना खोजे, बिना ढूंढे कि अरे वो उल्टा चश्मा यूसी में क्या नाम था, उस लड़के का क्या नाम था यार, वो जो थोड़ा सांवला सांवला था। ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको, आप वीडियोस जब डालेंगे तो मिल जाएंगे। खैर फिलहाल इजाज़त दीजिए अभी, नमस्कार।